हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक न्यू प्रोडक्ट। तो क्या क्या प्रोसेस होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। तो नॉर्मली किसी भी कंपनी के पास अगर जब वो डिसाइड कर ले कि उनको न्यू प्रोडक्ट चाहिए तो उनके पास दो ऑप्शन होता है। फर्स्ट इज़ मेक, यानी कि वो खुद का नया प्रोडक्ट बना ले, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। और सेकंड बाय, परचेस कर ले किसी दूसरे कंपनी से उसको जो भी प्रोडक्ट चाहिए। तो किसी कंपनी के पास ये दो ऑप्शन होते हैं जब उन्हें न्यू प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होता है तब तो वो खुद बनाए उस प्रोडक्ट को या फिर किसी दूसरे कंपनी से एक्वायर कर ले या परचेस कर ले। तो अब अगर कंपनी को ये डिसाइड करता है कि जो नया प्रोडक्ट चाहिए उसको खुद बनाना है तो ऐसे केस में क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं जो न्यू प्रोडक्ट करने के लिए तो क्या फॉलो किए जाते हैं। ये स्टेप प्रोसेस होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो नॉर्मली कंपनी से फॉलो करता है। फर्स्ट है आइडिया जनरेशन। तो हम कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने जाए तो पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट या कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उनके लिए हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आइडिया जनरेट करना चाहिए या आइडिया जनरेट करना पड़ता है। जनरेशन ऑफ आइडिया फॉर पोटेंशियल प्रोडक्ट ऑप्शन। तो जो पर्सपेक्टिव आइडियाज़ होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाए कौन सा प्रोडक्ट ना बनाए वो हम चैनल मेंबर से कंपनी के सेल्स को उससे कस्टमर से मतलब कम्युनिकेट करके उसके डाटा होता है जिससे हम आइडिया जनरेट करते हैं, जिसमें कि क्रिएटिव थिंकर और वो कंपनी के आउटसाइड इन्वायरमेंट के बेसिस पर सारे आइडिया डेवलप करते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे आइडिया डेवलप हो जाते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट के लिए तो उसके बाद हमको एक बेस्ट आइडिया चूज़ करना पड़ता है। तो फॉर द नेक्स्ट स्टेप आइडिया स्क्रीनिंग, यानी कि इवैल्यूएटिंग डिफरेंट आइडिया एंड चूजिंग बेस्ट वन। तो आपके पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑप्शन आ गए कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऑप्शन आ जाते हैं आइडिया जनरेशन के बाद, तो हम ये भी बना सकते हैं और वो भी बना सकते हैं। तो उनमें से आपको बेस्ट आइडिया चूज़ करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, यानी कि सेल्स के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे या कॉम्पिटिटर्स के रिस्पॉन्स के बेसिस पे, तो अलग अलग सेक्टर के बेसिस पे सभी आइडियाज़ को, सभी पोटेंशियल प्रोडक्ट ऑप्शन जो आपके पास है उसे इवैल्यूएट करते हैं हम। तो उनमें से कोई बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं इसी स्टेज पे, यानी कि इस स्टेज पे ही कंपनी को दो टाइप के नॉमिनी हो जाता है। एक है गो एरर, और गो एरर का मतलब है आप जब भी किसी गलत आइडिया के साथ मूव ऑन कर जाते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और दूसरा है ड्रॉप एरर। ड्रॉप एरर मतलब आप अच्छा आइडिया छोड़ देते हैं और गलत आइडिया के साथ मूव ऑन कर जाते हैं। तो गो एरर यानी गलत आइडिया के साथ मूव ऑन करना और ड्रॉप आइडिया यानी कि अच्छा आइडिया छोड़ देना, ये दो स्टेप के एरर है। के बाद है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब आपके पास क्या है, आपके पास एक टेस्ट आइडिया है, कंपनी के पास आ जाता है। उसके बाद उनको एक मॉडल तैयार करना पड़ता है उस आइडिया को लेके जो पोटेंशियल उसके पास आ गया है उसको लेके एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है और टेस्ट करना होता है क्या वो प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर उसको लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा, इंटरेस्ट कितना होगा परचेस करने के लिए कस्टमर को, इन सबको चेक करना होता है। तो मॉडल को तैयार करके उसका टेस्ट करते हैं, तब वो मॉडल सक्सेसफुल होता है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट चूज़ किया है कि उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, यानी कि 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, जिसका फुल वीडियो अपलोडेड हो चुका है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट यानी क्या होता है, फीचर्स, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये कैसा होगा, गारंटी क्या देंगे, प्राइसिंग क्या होगा, कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है, ये सारे स्ट्रेटेजी को हम डेवलप करते हैं। उसके बाद हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं। बिजनेस एनालिसिस पे हम बिजनेस को चेक करते हैं क्या वो प्रोडक्ट बनाने से बिजनेस को प्रॉफिट होगा और उसका कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट का साइज़ क्या होगा, डिमांड कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं। के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि हम प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी जब प्रोडक्ट बन जाता है तो अगला काम क्या होता है
कि आप मार्केट टेस्टिंग करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को पब्लिक के लिए लॉन्च से पहले आप एक स्मॉल टारगेट कस्टमर के ग्रुप पे उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो ग्रुप टेस्ट में ओके कर देता है, यानी कि सभी उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड रहता है, तो उसके हम उसको क्या करते हैं, कमर्शियलाइजेशन करते हैं, यानी कि पब्लिक को लॉन्च कर देते हैं। लॉन्चिंग द प्रोडक्ट फॉर पब्लिक, सेल टू पब्लिक, यानी कि अब पब्लिक उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, पर उस पर भी ध्यान देना होगा कि कौन से टाइम पे लॉन्च करना है, फर्स्ट एंट्री, पैरेलल एंट्री या लेट एंट्री। सपोज करें जो प्रोडक्ट बना रहा है वही प्रोडक्ट कोई कॉम्पिटिटर भी बना रहा है, तो ऐसे में आपको सोचना होता है कि कॉम्पिटिटर से पहले आपको लॉन्च करना है, दैट इज़ फर्स्ट एंट्री। कॉम्पिटिटर के साथ लॉन्च करना है पब्लिक के लिए, तो दैट इज़ पैरेलल एंट्री। और कंप्यूटर के लॉन्च करने के बाद आप लॉन्च करेंगे तो दैट इज़ लेट एंट्री। तो आपको टाइमिंग डिसाइड करना है कि किस टाइम लॉन्च करना है। देन वेयर, यानी कि आपको कहाँ लॉन्च करना है, हाउ, कैसे लॉन्च करना है, एंड बाय होम, यानी कि किसके द्वारा लॉन्च कराना है, पब्लिक से या बॉलीवुड स्टार से या किसी क्रिकेट स्टार से या फिर किसी पॉलिटिशियन से, तो उसका अलग अलग तरीका होता है। आप किसके थ्रू लॉन्च करा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप के प्रोसेस है जो कि कंपनी न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त फॉलो करता है। आप इसे शॉर्ट में भी देख सकते हैं। आई होप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको समझ आया हो, तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।